तो तुम स्वयं वो तत्व हो, क्योंकि वो तत्व प्राप्त होके तुम ही तुम रह जाओगे, तुम्हारे बिना कुछ है ही नहीं। इसीलिए बोला गया कि जी घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, यानी जिसके घट में सिमरन राम, राम यानी परम तत्व, परम तत्व, जिस घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, उस आदमी को तुम देखने में लग रहा है तुम्हें कि शरीरधारी है, उसको कह रहे हैं मुक्ता जान, मुक्ता मुकत बैठा हुआ है। तिहि नर हरि अंतर नहीं नानक साची मान, कह रहे तिहि नर हरि, एक है नर और एक है हर। तिहि नर हर अंतर नहीं नानक साची मान, यानी उस नर में जिसने शब्द गुरु को प्राप्त कर लिया है, जो स्वयं शब्द हो चुका है। तिहि नर हर अंतर नहीं, यानी फिर उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। अंतर केवल देह का है, देह का। जैसी देह छूटी वो अपने स्वरूप में स्थित है, देह छूटते ही वो अपने स्वरूप में स्थित है, उसको दोबारा देह में नहीं आना है, समझ लो। यानी वो शब्द ही हुआ बैठा है, केवल इंतजार कर रहा है बॉडी के खत्म होने का, बॉडी को छोड़ने का। इसी को बोला हर का सेवक हर ही जैसा, भेद न जानो मानस देहा। जो हरि का सेवक बैठा हुआ है वो हर के जैसा, वो स्वयं हरि ही है, हर के जैसा है वो, यानी जो हरि वही वो है। दोनों में कोई भेद नहीं है तत्व ज्ञान के आधार पे। यानी पानी जो नदी में है और जो पानी तुम मटके में भर के लेके आए हो, दोनों पानी है वो, फॉर्मूला सेम रहेगा उनका H2O। अब बस फर्क क्या है कि वो घड़े में दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग उसको घड़ा मान बैठे हैं। जैसे लोग मुझे ये शरीर मान लेते हैं, लोग मुझे शरीर लोग शरीर मान लेते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते कि ये कौन बोल रहा है। क्योंकि जो बोलता राम है वो शरीर नहीं है, ये चमड़ा नहीं बोल रहा है, ये चमड़ा नहीं बोल रहा है, बोलता राम कुछ और है। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। बोलता राम कुछ और है मेरे भाई। जब बोलता राम बोलता है तभी ये शरीर से कुछ निकलता है, समझ लो। लेकिन जो मुझे शरीर मानते हैं, जो लोग मुझे शरीर मानते हैं, जो लोग मुझे ये मानते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है, वो कभी नहीं समझ सकते कि मैं क्या हूं। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं कौन हूं। इनके बस की बात नहीं है जो मुझे जान जाए ये कौन हूं। ये केवल मनुष्य शरीर को देख के इसको मेरा स्वरूप मान लेंगे, लेकिन वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि नितिन दास का स्वरूप क्या है। और नितिन दास यहां पे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने आया है, क्योंकि जो खुद के स्वरूप को जानेगा वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानते वो कभी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान नहीं दे सकते। वो तुम्हें आदमी औरत बना के रखेंगे, वो तुम्हें भगत बना के रखेंगे, वो तुम्हें इंसान बना के रखेंगे, लेकिन वो कभी तुम्हें आत्मा नहीं बना सकते। वो तुम्हें कभी आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकते।
इसलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इसीलिए बोल रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब अपने आत्म स्वरूप को जानना है। बिना आत्म स्वरूप को जाने किसी का कल्याण नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। जीव स्वरूप नहीं कि पारक पंथ में जो जीववादी पंथ है, जीव ही सर्वे सर्वा है, जीव भी अनादि है और ये प्रकृति भी अनादि है, ये अज्ञान नहीं चाहिए हमें। ये घोर अज्ञान है, समझो। ये घोर अज्ञान है, घोर वाला। इसको त्याग देना है। ये सृष्टि अनादि नहीं है, ये सृष्टि मात्र एक कल्पना है। और ये ऐसी कल्पना है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, जब तक हम भेदी गुरु की शरण में ना चले जाएं। तब तक तुम कल्पना करते ही रह जाओगे, समझ लो। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। आप दूसरी दीक्षा दे सकते हो आपके लिए महाराज जी, आए जब। सबसे पहले प्रथम दीक्षा ली जाती है, प्रथम दीक्षा लेने के बाद दूसरी दीक्षा होती है। तो आओ, पहले प्रथम दीक्षा लो, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी। दूसरी दीक्षा के बाद जो तीसरी दीक्षा है वो प्रगट दीक्षा होती है। वो प्रगट होती है, बलिहारी व घटकी जा घट प्रगट हुई, ये तीसरी दीक्षा है। और जब ये प्रकट होती है तब पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसी को नाम विधेय कहते हैं। और जो दूसरी दीक्षा में दिया जाता है उसको ध्यान विधेय कहते हैं। ध्यान विधेय और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। फिर संदेह खत्म हो जाएगा और सत्य उजागर हो जाएगा। तो इसीलिए अब सत्य के साथ जुड़ना है और सत्य को अपनाना है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सत्य सबके लिए समान है, सत्य सबका एक है। उस एक सत्य को पाना है, यही हमारे इंसानी जन्म का लक्ष्य है। इसके अलावा सब बर्बाद, सब झूठ। तो ठीक है, अब आप अच्छे से समझ लो क्या करना है। नए साल का पहला दिन है। अपने सच्चे मन से परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के, जो भी आपको दुख देते हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, जो भी आपको अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के उन सबको क्षमा कर दो। अगर तुम हमारे शिष्य हो तो, अगर तुम हमारे शिष्य हो तो उन सबको क्षमा कर दो। ठीक है, तुम नहीं उनसे बात करना चाहते, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उनसे बातें करो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन अगले का दिल कैसे साफ हो? अगला षड्यंत्र बना के बैठा है, फिर तुम जाओ बात करो, फिर कोई ना कोई खेल खेल दे तुम्हारे साथ। इसलिए दिल मिले का मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। तो जितने भी हमारे विरोधी हैं, चाहे वो रामपाल जी के चेले हों, चाहे वो किसी और पंथ के चेले हों, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी ने मुझे कभी गाली दी हो, कभी मुझे अपशब्द बोला हो, तो परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के सबको माफ कर देना है। ये असल में हम उनको माफ नहीं कर रहे हैं, असल में हम उनको माफ नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी माफी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति को हम जो देंगे वही प्रकृति हमें वापस देती है। पहले तो ये समझ लो। अगर हम सुख चाहते हैं संसार में तो हमें लोगों को सुख देना है, और अगर हम दुख चाहते हैं संसार में तो हम लोगों को दुख देना शुरू कर दें, तो दुखी हो जाएंगे। समझ लो। चार वेद शब्द शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देके सुख होत है, दुख देके दुख हो। इसलिए 2025 में या उससे पहले जिसने भी मेरे लिए जहर उगला है, परमात्मा उन सबको अंदरूनी शांति दे, परमात्मा उन सबको
चढ़ती कला में रखे। परमात्मा उन सबको विवेक दे, बुद्धि दे, बल दे, संतोष दे, प्रेम दे। परमात्मा उनको अपार खुशियां दे, उनको बहुत 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 उन्नति दे, तरक्की दे, उनको कभी संसार में कोई दुख ना मिले, वो हमेशा खुश रहें, अपने परिवार वालों के साथ आबाद रहें। परमात्मा उनको असली राह दे, मालिक से मिलने का मौका दे, क्योंकि वो जिस मन के जाल में फंस चुके हैं, हम जानते हैं कहाँ फंसे हैं, वो नहीं जानते। तो जब कोई फंसा होता है जाल में, तो उसको कोई बद्दुआ देना नहीं चाहिए, उस पर तरस खाना चाहिए। तो हम उन पे तरस खाते हैं। हम मालिक से अरदास करते हैं कि जिस मन के कहे पर वो दिन रात दिन रात दिन रात ये जो खेल खेल रहे हैं, इनमें उनका कितना बड़ा नुकसान है वो नहीं जानते। बच्चा नहीं जानता होता है कि जिस शीशी को वो खोल के बार बार खाने की कोशिश कर रहा है वो पॉइजन है। बच्चा नहीं जानता कि जिन बिजली की तारों से वो खेलना चाहता है उसमें जानलेवा करंट दौड़ रहा है। बच्चा नहीं जानता कि जिस ऊंचाई पे वो खड़ा है और नीचे गहराई में देखना चाहता है, खेलना चाहता है, वो उसमें गिर के मर सकता है। बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन हम सब जानते हैं। इसलिए सच्चे दिल से सबको माफ करना है, ताकि परमात्मा की अपार खुशियां, परमात्मा की अपार दया आपकी झोलियां भर सके। ये अटल सत्य है जो मैं कह रहा हूं। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है तो आपका मन एकदम शांत रहेगा। लोग मुझे कहते हैं आपके बारे में इतनी बकवास होती है, इतनी बकवास होती है, आप क्यों कुछ नहीं कहते किसी को, क्यों कुछ नहीं कहते? क्योंकि याद रखो, अगर आप अपना केस अपने हाथों में ले लोगे तो वकील क्या करेगा? हमारा केस वकील लड़ता है। यानी जो हमारा बुरा चाहता है, हमें उसे बुरा कहने की जरूरत नहीं है। उसकी बुराइयां उसे खुद ही तबाह कर देती हैं, समझ लो। और ये हमने खूब देखा है आज तक, खूब खूब, जिसको कहते हैं खूब। लेकिन हमें इससे खुशी नहीं मिलती है, हमें इससे दुखी होता है कि बेचारा अपना ही नुकसान करा के चला गया। ये दुख होता है। मेरे बारे में रामपाल जी के चेलों ने इतना कुछ, इतना उल जलूल, इतना कटिंग फटिंग, इतने साम दाम दंड भेद सब लगा के देख लिए बेचारों ने। सोचे कि नितिन दास कुछ बकवास करेगा हमारे खिलाफ, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला, और ना ही मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ? परमात्मा की लाठी पड़ गई। 1.25 करोड़ कार में लेके जा रहे थे महाराज जी कहीं, इन्हीं रामपाल जी के चेले, और धरे गए, पकड़े गए। अब सोचो कि एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा 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 दुनिया में आए हुए हैं, बताओ, परमात्मा के पैसों को भी पकड़ा जा रहा है। परमात्मा के पैसों पर जांच बैठाई जा रही है। तो भाई हम किसी का बुरा नहीं करते, ना ही हम किसी का बुरा चाहते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। संत मत की पहली सीढ़ी ये है कि सबसे प्रेम करो। अगर आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। प्रेम का मतलब प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बस। इसीलिए बोला है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और हमने तो प्रेम ही करना सीखा है भाई, हमने नफरत तो कभी पाली नहीं किसी के साथ।
जिसने हमारा बुरा किया हमने उसको भी आशीष दिया, उसका भी भला हो, उसका भी मंगल हो। और मालिक की कृपा है कि मालिक हमारा मंगल ही मंगल करता है। शनिदेव बहुत दूर हैं। इसलिए आनंद में रहो, परमात्मा की शरण में रहो। वो बंदी छोड़ है, वो सब पे कृपा करता है, आप पे भी करेगा। बस एक बार फार्मूला अपना के देखो। माफ करना सीख लो, शांत रहना सीख लो, चुप रहना सीख लो। सब दिन होत ना एक समाना। आज तुम्हारे बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा बोल दिया, बकवासबाजी कर दी, तो आज जो तुम्हारे मन में खलबली है वो 5 दिन बाद नहीं रहेगी। रोज धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। लेकिन कब? जब तुम उस बातों की परवाह ना करो तब। समझो, अगर तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, तो इतना वो परेशान नहीं होगा जितना तुम हो जाओगे। इसलिए ठीक है, जिसके पास जो है वही देगा। जिसके पास कांटे हैं वो कांटे देगा, जिसके पास फूल हैं वो फूल देगा। अब जिसके पास कांटे ही कांटे हैं, उससे तुम फूल की उम्मीद लगा के बैठे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं दुनिया में। तुम उसके कांटों को भी स्वीकार कर लो, फिर देखो क्या होता है। तो इसलिए सब मालिक के बच्चे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा का जीव नहीं है। बस इस माया के चक्कर में, इस काल के चक्कर में, इस मन के चक्कर में कभी अपने आप को हमारा दोस्त मान लेता है, कभी हमें अपना दुश्मन मान लेता है। ये माया का खेल है सारा। जैसे शतरंज में काला घोड़ा सफेद घोड़ा, काला प्यादा सफेद प्यादा, काला ऊंट सफेद ऊंट, लड़ते मरते थकते नहीं हैं। और जैसे ही शतरंज खत्म हो जाती है तो 32 की 32 गोटियां एक ही खाने में जाके एक ही डब्बे में पैक हो जाती हैं। काला घोड़ा सफेद घोड़े के गले लग रहा होता है। काला प्यादा सफेद प्यादे के गले में पड़ा होता है। काला हाथी सफेद हाथी के गले में पड़ा होता है। तो ये सब माया का खेल है। ये एक शतरंज बिछा रखी है माया ने, और हम सबको लड़ा रखा है आपस में। इसीलिए इस माया के खेल को समझ लो। एक दूसरे से दुश्मनी अगर करोगे आप, एक दूसरे को अगर आप गलत बोलोगे, तो उसमें हार आप दोनों की हो जाएगी और माया जीत जाएगी। दो बंदर लड़ मरे और दो बिल्ली लड़ मरी और बंदर ने सारी रोटी खा ली। ये वो वाली कहानी चल रही है मेरे भाई। तो इसलिए जो तुम्हें कांटा बोए उसको बो तू फूल, फिर देख क्या मजा आता है जीवन में। जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसका लक्ष्य है कि तुम परेशान हो जाओ, और अगर तुम परेशान होने की जगह स्माइल करके निकल गए तो तुम जीत गए और वो हार गया। और अगर तुम उसके परेशान करने पे परेशान हो गए तो मेरे बेटे फिर तुम हार गए, तुम हार गए। क्योंकि वो जो चाहता था वो हो गया। इसलिए वो करो जो तुम चाहते हो, वो मत करो जो वो चाहता है। समझ लो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, बिंदास रहो। बस प्रभु के ऊपर आस छोड़ दो। एक एक सांस उसने दिया है, बिना उसके कोई तुम्हारी सांसें खत्म नहीं कर सकता। लोग मुझे कहते हैं आप बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते? अब बताओ, मतलब मैं 5-7 बॉडीगार्ड रख लूं तो उससे क्या होगा? जब आनी है तो बॉडीगार्ड खड़े के खड़े रह जाएंगे और बीच में से निकल जाएंगे बिना बताए। तो ये बहुत छोटी बुद्धि के लोग होते हैं जो इन बातों को सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
जो होना है वो होना है, तुम कुछ भी कर लो। समझो, जो होना है वो होना है, और वो होके रहेगा। जिन्होंने बॉडीगार्ड रखे, क्या वो नहीं मरे? बॉडीगार्ड घर में बैठे रह गए और मरने वाला अकेला चला गया। तो जो होना है वो होना ही है। इसलिए उस मालिक पे डोर छोड़ दो, उस मालिक की हाथ में डोर छोड़ दो, और जहां वो ले जाना चाहता है बहते चले जाओ। पहली बात समझ लो कि मौत नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर समझ लो, मौत नाम की कोई चीज नहीं होती। जिस दिन ये बात तुम्हारे समझ में आ गई, उस दिन मौत खत्म हो जाती है। मौत नाम की कोई चीज नहीं होती, शरीर छोड़ने के नाम की चीज होती है। शरीर छोड़ना है, मरना नहीं है। शरीर कैसे छोड़ना है ये सीखो। बॉडीगार्ड रख भी लोगे तब भी मरोगे, नहीं रखोगे तब भी मरोगे। तो क्या किया जाए? अमर हो जाया जाए। अमर हो जाओ बस। एक बार अमर हो गए, फिर ना तो बॉडीगार्ड का चक्कर रह गया और ना ही कोई मौत का चक्कर रह गया। अमर होना हमारा लक्ष्य है। कहते ना हनुमान जी अमर हैं, क्योंकि हनुमान जी ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। हनुमान जी ने जिस गुरु को धारण किया था, उस गुरु ने जो हनुमान जी को ज्ञान दिया, हनुमान जी ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, तो वो अमर हो गए। हनुमान जी अमर हैं। अमर तो सारे ही हैं वैसे, लेकिन हनुमान जी के अमर होने का मतलब यह है कि वो जन्म मरण में अब नहीं आएंगे, वो निकल गए इस माया जाल से। और उनका गुरु कौन है? स्वामी मुनींद्र जी उनके गुरु हैं। त्रेता युग में कबीर साहब मुनींद्र स्वामी बन के आए थे, तब हनुमान जी के साथ उनका ज्ञान चर्चा, ज्ञान गोष्ठी हुई, और उन्होंने उनके ज्ञान को स्वीकार किया, इसलिए वो अमर हो गए। तो इसलिए अब सबसे प्रेम करना है, सबको अपना भाई मानो। ठीक है, तुम किसी से बात नहीं करना चाहते कि मनमुटाव ज्यादा है, तुम सोचते हो कि गुरुजी हम तो बात करेंगे लेकिन सामने वाला पता नहीं क्या सोचे, तो ठीक है, आप किनारे हो जाओ, लेकिन उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, क्योंकि ये प्रकृति है। जो बोओगे वही काटोगे। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी का गलत अहित नहीं सोचना है, वरना तुम्हारा अहित हो जाएगा। इसलिए बस प्रेम लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और सबको माफ करते चलो। माफ करते जाओगे तो इतना पावरफुल होते जाओगे तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम सबको माफ करते चले जाओगे तो सोचो कि तुम क्या हो गए। सोचो, माफ कौन करता है? कौन माफ करता है? माफ वो करता है जो बड़ा होता है, वही तो छोटे को माफ करेगा। जो ताकतवर होता है वही तो कमजोर को माफ करेगा। कमजोर क्या माफ करेगा ताकतवर को? तो जब तुम माफ करना शुरू कर देते हो, तो माफ करते 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 तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें मालिक समा जाता है, परमात्मा आके विराजमान हो जाता है उसमें। क्योंकि परमात्मा का ही गुण तुम, परमात्मा का गुण धारण कर लेते हो तुम। परमात्मा का गुण है निर्भय निर्वैर, निर्वैर हो जाना।
और मन का गुण है किसी को अपना दुश्मन मान लेना। तो अगर तुम किसी को अपना दुश्मन मान रहे हो तो तुम मन के गुण धारण करके बैठ गए हो। तुम किसी को गाली गलौज कर रहे हो, तुम किसी की निंदा कर रहे हो, तुम किसी को बकवास कर रहे हो किसी के बारे में, इसका मतलब तुम मन के चक्कर में फंस चुके हो, तगड़े वाले। तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम्हें लग रहा है मैं बहुत बड़ा हो गया, मैंने उसको 100 गालियां दे दी, मैंने उसको बकवास कर दी, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तुम एक नंबर के बेवकूफ बन गए, दुनिया के भी सामने और परमात्मा के भी सामने। समझो। क्योंकि जनता को तुम्हारी असलियत पता लग गई कि तुम कितना जहर लेके बैठे हो अंदर, तभी तो निकल रहा है। और अगर तुम्हारे अंदर आनंद है तो तुम्हारे मुंह खोलते ही आनंद की बारिश होने लग जाएगी। तो इसलिए जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। तो जहां क्षमा करना तुम सीख गए, अरे बड़े बड़े साधु नहीं क्षमा कर पाते किसी को। बड़े बड़े साधु दिल पे लेके बैठ जाते हो, अरे मुझे नितिन दास ने ऐसा बोल दिया था, मुझे नितिन दास ने वैसा बोल दिया था। मुझे उस आदमी ने ऐसा बोला था, मुझे उस आदमी ने वैसा बोला था। तो बड़े बड़े संत माफ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन को ठेस लगी होती है। मन जिंदा है तो ठेस लगेगी, मन मर गया हो तो क्या ठेस लगेगी? तुम जिंदा हो तो तुम्हारे पैर में मोच आ जाएगी, ठेस लग गई। और तुम जिंदा ही नहीं हो तो क्या मोच लगेगी? पैर पकड़ के मरोड़ दे चाहे कोई। तो जब तक तुम्हारा मन जिंदा है, जब तक तुम मन के खेल में चल रहे हो, जब तक तुम मन को नहीं मार पाए, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर गुर पाइए मन ही के प्रतीत। समझ लो। तो इसलिए अब अच्छे से समझ लो, और जो कुछ बोलता है बोलने दो, अच्छी बात है। दिन रात हमारे नाम की माला जपेगा तो धीरे 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 मालिक की कृपा उस पर होने लग जाएगी। उसको हमारे नाम से प्रेम हो जाएगा, उसको हमारे नाम के बिना चैन नहीं मिलेगा। खाना मिले ना मिले, लेकिन मेरा नाम उसकी जुबान पे रहेगा, मरते दम तक रहेगा। मेरा नाम ही ऐसा है, जो एक बार मेरा नाम ले लेता है, फिर या तो वो मुझे प्यार में याद करता है, या फिर वो मुझे नफरत में याद करता है। क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा है, मैं क्या करूं? तो भाई, राम का नाम ही ऐसा है, या तो शबरी लेगी, हनुमान जी लेंगे, या फिर रावण लेगा। दिन रात लेंगे, दिन रात। चलो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। नए साल की सब 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 सब